तो कल के क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल 6 तक करवाए थे आपको एमसीक्यू टाइप का। देखो क्वेश्चन नंबर 7 6 के आगे निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हमें अहाइड्रोकार्बन पढ़ना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो वो पढ़ाया गया ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई बता सकता है? आपको बताया गया होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया गया था कि नहीं बताया गया, ये बताओ। अगर आप याद नहीं रखोगे कैसे काम होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो होता है ना हाइड्रोकार्बन के पार्ट होते हैं। स्टार्टिंग हम लोग यही से किए थे ना हाइड्रोकार्बन। मैंने बोला था आपको हाइड्रो और प्लस कार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने हुए यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। समझ में आई बात हमारी? आपको बताया गया हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, और जो हाइड्रोकार्बन होगा आपका उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है। ध्यान सुन लो हमारी बात। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले को बोलते हैं ना हम लोग सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अगर नोट बनाए रहोगे तब तो मिलेगा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध हो, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या इतनी बात समझ में आई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखो, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड वाले में आ जाएगा हमारा एल्केन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में आ जाएगा हमारा एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन में देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन दो हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे आप एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? कल ही बताया था अभी, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यही ना। और जबकि एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। देखो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है। तो असंतृप्त कौन सा होगा? सिर्फ एल्केन वाला होगा, और हाई एल्कीन और एल्काइन वाला असंतृप्त में होंगे। तो हमें करना क्या? असंतृप्त ढूंढना है ना। तो जो इन दोनों फार्मूले किसी फार्मूले को बिलोंग करेगा। अब देखो कैसे बताएंगे हम लोग, कल समझाया था। n जो रहेगा नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारा 2 है तो देखो अब यहाँ पे 2 गुना के 4, अभी देखो 4 से ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? कम, तो मतलब यही असंतृप्त हो गया हमारा। मतलब 4 2 गुना 4, 4 से 2 कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है तो एल्काइन ग्रुप का आ गया, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हुआ, यही हमारा असंतृप्त हो गया। क्लियर? ये देखो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। आई देखो CH4 कार्बन संख्या 1 है और 1 में 2 को गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और प्लस 2, देखो 4 आ गया कि नहीं? 4 आ गया। अब n बराबर यहाँ देखो 2 रखोगे, 2 गुना के 4, 4 2 6, ये भी संतृप्त है, एल्कीन में कहा रहा है। यहाँ देखो 3 गुना के 6, 6 2 8। तो सिंपल करना क्या है ना, n का देखो, n जो रहेगा नंबर ऑफ कार्बन, उसे 2 का गुणा करो, गुणा कर लिए जितना भी रहेगा। अब उसमें देखो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या बराबर हो रहा है? क्लियर बात समझ में आई हमारी? हाँ, असंतृप्त रहेगा, एल्कीन रहे चाहे एल्काइन रहे। असंतृप्त कौन सा होगा? जो बस इसमें का होगा। तो क्या याद करना है? जो n रहेगा ना नंबर ऑफ कार्बन रहता, कार्बन संख्या जितनी भी रहेगी उसका डबल करो, डबल कर लिए। अब उसके बाद देखो कि उस डबल से जो हमें हाइड्रोजन यहाँ पे दिया उस ज्यादा है कि उसी के बराबर कि उससे कम है। अगर उससे ज्यादा है तो एल्केन में रख लोगे आप, और एल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अगर उसके बराबर हुआ या उससे कम हुआ तो असंतृप्त बोलेंगे। समझ में आई बात हमारी? अभी किसी कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। अब इसमें देखो ये दिया हुआ 6 संयोजन आबंध है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इसका पहले डायग्राम बनाओगे तब आएगा आपको। देखो ये सब पीछे का पढ़ाया गया आपको। तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है,
कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसे 2 कार्बन लगा तो 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गया। अब ये देखो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा, ये देखना यही ना है। तो अगर ये देखना है तो देखो ये जनरल फॉर्मूला से बिलोंग करो। एन बराबर कितना मिल गया? 2 और 2 मिला के 4। अच्छा ये मतलब 4 से ज्यादा है कि कम है? जो हाइड्रोजन दिया 6, ये 4 से ज्यादा या कम है? ज्यादा है। अगर ज्यादा आ गया तो किस ग्रुप का होगा? एल्केन ग्रुप का। समझ में आई बात हमारी? इसे जब एल्केन में इन आता है तभी तो यहाँ पे एथेन लग गया यहाँ पे। आपको क्लियर समझ में आया? अब अगर एथेन आ गया तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे पता कर लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। और ऐसे करोगे देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 3 हाइड्रोजन इधर लगा दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 ऐसे हो गया, 1 2 3। इतना करने आ गया सबको। ये बताओ स्ट्रक्चर बन गया सबका। ऐसे कर लोगे ना। अब ऐसे करने के बाद इसमें करा सहसंयोजक बंध कौन सा है? अरे कितना है सहसंयोजक बंध? तो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ गया? तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो समझ में आ गया? किसी कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 करा एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन अगर हिंदी में समस्या होगा तो आपको बोर्ड के पेपर में इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा। आपको हिंदी के नीचे इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखो एल्काइन। अब एल्काइन में आपको समझ में आ रहा आइन आ रहा आइन, और यहाँ पे देखो आई दिया एल्काइन। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा एल्काइन। आप समझ में आया आपको? यही एल्काइन हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है। अभी जस्ट इससे पहले बताया था। आ जाओ। एल्काइन का सूत्र क्या था? जनरल फार्मूला ये था ना CnH2n-2। तो बताओ इस वाले से कौन सा बिलोंग कर रहा है? ये वाला बिलोंग कर रहा है ना। तो सीख गया कि नहीं सीख गया? अभी 3 मिला के 6। अब 6 में से देखो कम है कि नहीं कम है? ये एल्काइन का सूत्र हो गया। हाई देखो 3 मिला के 6, नंबर ऑफ कार्बन जो है उसका डबल हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? एल्कीन हो गया। हाई देखो 2 मिला के 4, 4 2 6, ज्यादा हो गया कि नहीं? तो ये एल्केन आ गया। हाई बताओ क्या है? C6H6 नहीं। अरे कौन है? थाइन में थाइन एल्काइन कुछ नहीं है, यही तो है बेंजीन। भूल गया क्या इसको? हाई रहेगा C6H6, इसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे हमको। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? नहीं समझ रहे तुम बस कई भाषा ही समझते हो, वही डंडे वाला हो गया यहाँ तक। तो बस ये समझ में आ रहा है कि बस एल्काइन का ये आंसर मिल गया, काम खत्म, छोड़ दो। अरे जरूरी कोई हाँ इसको हाँ इसी को बोला बेंजीन। हाँ ऐसे बोलेंगे बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर कोई बना सकता है? ऐसे रहेगा ना, दिख गया? अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रहेगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्या बताया था कि नहीं बताया था? पर तुम ध्यान देते नहीं है। बना लोगे? ठीक है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। अच्छा एथिल एल्कोहल के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? तो देखो ये एथिल एल्कोहल कंपाउंड मिलेगा, इसके बाद हम लोग एथिल एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। जो शराब होता है ना, दारू, सुने होगे, पिए भी होगे। हाँ कहाँ मिलता है शराब? कितना खरीदे हो? कितना खरीदे? 65 रुपया खरीदे हो। देखो ये हो गया ना C2H5OH। अब ये एथिल एल्कोहल यही होता है शराब, ये मिलाया गया तो इसकी मात्रा रहती है। अगर इसको पी लोगे ना तो आपका जो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो यहाँ पे आपको ये आपको सेरेब्रम को क्या देता है, वहां पे आपको सिग्नल देता है, ये देना बंद कर देगा और आप एकदम मस्त मजा करोगे। तो कहीं नाले वाले पड़े होगे पी के तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको अगर समझ लो, अगर कहोगे कि अगर ट्रेन सामने से आगे, अगर ट्रेन टकरा जाएगी हमसे, हमें कुछ नहीं होगा, ट्रेन गिर जाएगी, ये कंडीशन होने वाला रहेगा। इसीलिए लोग नाले वाले पी के एकदम मस्त सोए, तुमको लगता है तुम सोफा में सोया हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वो मच्छर काट कोई कह रहा है, नहीं नहीं कोई खुजली कर रहा है, मच्छर नहीं काट रहा।
इसमें मजा आता है। और पीने के बाद देखो इंग्लिश में बात करें जब, हाँ, तो ये देखो ये C2H5OH रखा एथिल अल्कोहल। अब इसका हमें आईपीएसी नेम बताना है। अब समझ में आ गया, तो ये एथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। तो देखो अब एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम पूछा, अगर आप कॉमन नेम नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे। अच्छा अब बताओ, अब C2H5OH आ गया, तो इसको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता आपको। अब ये ऐसे रहेगा CH3CH2EOH। अब आप कर लोगे, अब क्या नाम होगा इसका, एथिल अल्कोहल आएगा। अरे एथिल अल्कोहल तो दिया ही कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम पूछ रहा है। यहां से नंबर 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिखेंगे एथ, उसमें ए लगा दे, एथेन आ गया। OH में कौन सा ग्रुप है, आल, तो लगा दोगे एथेनॉल। कहां पे आ गया एथेनॉल, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको लग रहा है कि दोनों में पहले पहले करेक्ट आ रहा है, हमें पढ़ना नहीं है, पहले ऑप्शन मार के आना है। हाँ? समझ में आ गया, नाम एथिल अल्कोहल का ये फार्मूला था C2H5OH, और देखो ये CH3CH2OH ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ठीक। हाँ, अब देखो कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ये तो कई बार बताया हो, ये पता होना चाहिए। बताओ कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी है, 4, बस आ गया ना 4, ये आपका नंबर सी करेक्ट हो गया। बस कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी है, 4। समझ में आई बात मेरी। अब 4 कैसे आएगा, ये हो गया सी, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ये होता है 2,4, लास्ट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल के अनुसार इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका संयोजकता 1 2 3 ही होता है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 होगा उसे 8 में से घटा दो। अगर 4 रहेगा तो 4 संयोजकता, 5 रहेगा तो 3 संयोजकता, 6 रहेगा तो 2 संयोजकता, 7 रहेगा तो 1 संयोजकता। ठीक है, तो नोट कर लो आप इसे। कहीं आगे चल देख लिया हो गया सही। देखो मिला लो, C2H6 का आईपीसी में कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को 8 बोलेंगे, देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब आई वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। अब देखो जनरल फार्मूला से बिलोंग करेंगे हम लोग, तो जनरल फार्मूला 2 गुना के 4, और 4 से 2 ज्यादा है ना, तो 2 ज्यादा रहेगा तो एल्केन मतलब एन जुड़ेगा उसमें। देखो ये हमारा हो जाएगा एथेन। समझ में आई बात हमारी। अब यहाँ पे देखो आपका प्रोपेनॉल है, देखो प्रोप क्या लिखा जाता है, इंग्लिश में लिख लो ना तब तो इजी रहेगा, प्रोपेनॉल। प्रोप आ गया, प्रो मतलब 3 कार्बन रहेगा, कितना कार्बन रहेगा 3, और आल आ गया ना, आल वर्ड मतलब OH लगा होना चाहिए। अब देख लो जिसमें 3 कार्बन हो और OH जुड़ा हो, देखो ये 3 कार्बन है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 3 कार्बन OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 3 कार्बन OH जुड़ा हुआ। अब तो समस्या आ गई ना, ये तो नहीं हो सकता हमारा। अब यहाँ पे सब जगह समस्या होगी, नहीं हो गया, तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। देखो प्रो मतलब 3 कार्बन, तो अब क्या करोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कर दो, क्लियर यहाँ हुआ। अब यहाँ पे कोई भी आपको आल वर्ड के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया, कितने नंबर जुड़ा हुआ, तब चाहे इधर लगाओ चाहे इधर, किसी भी किनारे लगा दो OH। अच्छा हमने यहाँ पे OH लगा दिया, लग गया यहाँ पे। अब कार्बन की वजह से हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, देखो वही 2 बॉन्ड जुड़ गया तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, आई 2 बॉन्ड जुड़ गया तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, आई 1 बॉन्ड जुड़ा होगा 3 लगा दो, 1 2 3 हो गया यहाँ पे। अब सबको काउंट कर लो, देखो कार्बन कितना हुआ 1, अब कैसे काउंट करोगे, आई देखो 3 कार्बन हो गया, नहीं हुआ कार्बन, कौन बोला नहीं। अब हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको बाद में करना, 7 हो गया, तो C3H7, और फिर इसके बाद क्या हो गया OH। अब मिल गया तुम्हें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। तो ऐसे करना रहेगा, अब ऐसे नहीं बस, अब ऐसे क्वेश्चन देके बस लास्ट पकड़ने लगे तुम्हें, अरे बहुत इजी है, अब मार्केट डी और सी करके आ जाओ फटफट। तो सोचो लाट टपकाने से पहले एक बार देख लो किधर लाट टपकाना आ गया। ओके क्या हुआ,
अगला क्वेश्चन देखो आप, प्रोपेनॉल है, देखो यहां भी, ये देखो पढ़ने में अगर गलती करोगे तो नंबर बहुत सही मिलेगा तुम्हें। ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनल है, समझ में आया ना, प्रोपेनल, एल जुड़ जाएगा इसमें, इसको लिखने के लिए बोला था प्रोपेनल, वही आगे ना, प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन, तो समझो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सामने सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ दो, आई अल आ गया तो CHO ग्रुप होता है, तो मतलब इसी यहां पे ले लो, इसका HO जोड़ दो, CHO। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अब सबको जोड़ लो, कितना कार्बन हो गया 3, देखो सबको अलग अलग करके लिखा हुआ, 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 हो गया, O हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो तुम्हें आपको एल्डिहाइड वाला ग्रुप पढ़ा था, एल्डिहाइड वाला, अब एल्डिहाइड वाले में जनरल फार्मूला बताया था उसका जनरल फार्मूला देखो यही बताया था, CN रहेगा, H2N रहेगा प्लस O रहेगा, अगर याद रहेगा तो कर लोगे। देखो जनरल फार्मूला लिखा है नहीं, कीटोन का भी सेम बताया हूं और एल्डिहाइड का भी सेम बताया हूं, दोनों जनरल फार्मूला CN H2N O। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन 3 है ना, अब तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना तो यही देख लो, नंबर ऑफ कार्बन देखो यहाँ पर 3 है ना, प्रोप मतलब 3 कार्बन हो गया, तो 3 दूना 6, देखो 6 हाइड्रोजन, एक ऑप्शन यहाँ मिल गया, यहाँ देखो 4 दूना के 8, लेकिन 4 तो होगा क्योंकि प्रोप दिया है, 4 तो ऐसे ही गलत हो गया, और हाई C2 दिया 8 दिया, ऐसे ही गलत हो गया, हाई 3 दिया, 3 दूना के 6 नहीं है 5 है। क्या इतनी बात समझ में आई? ओके नोट कर लो फिर। देखो करा, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह, OH को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इसके लास्ट में OH आ गया तो क्या बोलेंगे, कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, एल्कोहल। और देखो यहाँ पे एल्कोहल में क्या वर्ड जुड़ता है, आल वर्ड जुड़ता है ना, आल वर्ड, तो किसके लास्ट में आल जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये वाले में देखो ब्यूटेनॉल, तो अब देखो ये ब्यूटेनॉल, ये आंसर इसका यही रहेगा हमारा ब्यूटेनॉल। अच्छा इसमें बताओ कौन सा इसमें ग्रुप रहेगा, इसमें ब्यूटेनॉल में एन रहेगा, कौन सा ग्रुप रहेगा, CHO ग्रुप रहेगा ना। याद रखो अगर एक क्वेश्चन MCQ वो करते हैं उससे चार क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अभी हमें बस इसका आंसर तो हमें यही से मिल गया, तो यही से हमें भाग के जाना नहीं है, उसके आगे भी देखना 2 मिनट रुक के। यहाँ पे देखो ब्यूटेनॉल तो CHO ग्रुप आ गया, हाई देखो ओइक आ गया, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल का मतलब क्या होता है, C OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, हाई ब्यूटेनॉन आ गया, तो नान मतलब क्या आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, CO ग्रुप, समझ में आई बात हमारी। और ये वाला तो यहाँ पर OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, और यही 4 आपको क्रियात्मक समूह पढ़ाया भी गया है। अब इसके बाद देखो दिया निम्न में सजातीय युग्म है, अभी इससे कल बताया सजाती, जो सेम टू सेम क्रियात्मक समूह रहेगा ना सजाती उसी बोलेंगे। अब देखो ये देखो CH4 है, C2H4 है, तो इसमें क्या होगा, जनरल फार्मूला से मिलाओ, n बराबर 1 मिल गया, 1 में 2 का गुणा करोगे 2 आ गया, अब 2 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो एल्केन ग्रुप आ गया, आई देखो 2 गुना के 4, तो एल्केन ग्रुप आ गया, दोनों ग्रुप अलग अलग है ना, ये सजाती नहीं हुआ। हाँ जी, भाई ब्यूटेनॉल लिखे हैं, ब्यूटेनॉल। अब यहाँ देखो CH3OH, हाई देखो यहाँ पे OH ग्रुप है एल्कोहल का, अभी बताया ना यहाँ पे OH मतलब लगे एल्कोहल, हाई देखो CHO ग्रुप है, ये ब्यूटेनॉल, ये दोनों अलग अलग ग्रुप आ गए ना, ये भी बराबर नहीं, सजाती नहीं है, ये भी गलत हो गया हमारा। हाई देखो यहाँ पे CHO दिख रहा है, CHO यहाँ भी CHO दिख रहा है, दोनों समान समान दिखा, यही सजाती है, ये तो सबसे इजी है ना, ये तो देख लोगे नहीं देख लोगे, मिला लोगे नहीं मिला लोगे। अरे पहले नर्सरी LKG प्राइमरी में पढ़े होगे ना, बिल्ली से बिल्ली को मिला दो, अंडा को अंडा से मिला दो, मिलाए नहीं मिलाए हो, बहुत मिलाए होगे, और उसमें अंडा खा जाते हो, अंडा खत्म हो गया। इधर देखो C2H5OH, आई देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्कोहल, आई तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ईथर, तो ये अलग हो गया ना, दिख ही रहा अलग अलग, तो ये नहीं हुआ सजाती, तो ऐसे हमें पहचानना जरूर, आपको सजाती में से अगर मिल गया तो हमें ऐसे कर लेना। किसी कुछ डाउट अभी, कोई समस्या? निम्न में कीटोनिक समूह है,
अच्छा, कीटोनिक मतलब कीटोन, समझो, कीटोन ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा जिसे लगेगा यार मैं जानता ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करना हमें ना कि देखो कीटोनिक मतलब कीटोन तो पढ़ाया था ना, उससे रिलेटेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो कीटोनिक मतलब सीओ ग्रुप रहेगा, देखो यहां पता है ये कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक वर्ड आ गया, इसका मतलब ये रहेगा सीओ ग्रुप रहना चाहिए। अब देखो सीओ कहां पे है, यहाँ का डबल ओ है ना, मतलब नहीं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। हाइड्रो को सीओ मिल गया कि नहीं मिल गया, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हाइड्रो को सी डबल ओ एच, हाइड्रो इसी ग्रुप का मिल गया। हाइड्रो को ओ एच, ये तो एल्कोहल ग्रुप का मिल गया। तो समझ में आया। तो एमसीक्यू में ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छोटा छोटा आएगा और ऐसे ही आएगा क्वेश्चन आपको। ये सब प्रीवियस है 2020, 22, 24, 25 से पूछे गए क्वेश्चन है।